What is up everybody? I hope you all are doing good. मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 इची एंड हैरम एनिमे दैट यू नीड टू वॉच राइट नाउ पार्ट 1। जी हाँ, इसके मैं और भी पार्ट्स बनाऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही पार्ट के बारे में बात करेंगे। इस एनिमे में आपको 10 ऐसे एनिमे बताऊंगा जिसमें आपको मिलेगा हैरम। अगर तुमको नहीं पता कि हैरम क्या होता है, यानी एक लड़का एंड बहुत सारी लड़कियां, और इची यानी कि इट्स नॉट पॉप बट स्टिल हैव सम फीचर्स ऑफ पॉप। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो थोड़ी सी ठरक अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखते हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो आपकी उस ठरक को हल्का सा कम करने की कोशिश करता है। उस ठरक को पूरा कम करने के लिए आपको पॉप ही देखना होगा। सॉरी बट पॉप इज द बेस्ट वे टू लूज योर ठरकीपन। सो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पर एक सेकंड, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज तुम लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है अर्न इजी, और एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए। तुम चाहो घर पे फ्री बैठे हो तो बिल्कुल थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो इससे। एक बार ट्राई जरूर करना। इसमें क्या है कि इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे डाउनलोड करने के, और उनको डाउनलोड करने के आपको पैसे मिलते हैं, और उनको थोड़ा बहुत यूज़ भी करना होता है। वो उसमें जो पॉलिसीज है वो लिखी हुई होती है, तुम लोग जा करके चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो बायजूस के तुमको 15 रुपये मिल रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे हैं 30 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, ऐसे करके यहाँ पे ऑफर्स आते रहते हैं। और अगर तुम इसको किसी फ्रेंड को रेफर करते हो सो तुमको मिलेंगे 15 रुपये और तुम्हारे उस फ्रेंड को मिलेंगे 50 रुपये। मैं रेकमेंड करूंगा जाओ इसको डाउनलोड करो, नीचे फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और एक चीज, मेरा रेफरल कोड डालना मत भूलना प्लीज, इट्स विल बी रियली हेल्पफुल। आई होप तुम लोगों को ये चीज पसंद आई होगी। नंबर 10 प्रिजन स्कूल। मैं इसकी मेन स्टोरी को बता करके आपको पूरी तरीके से बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सिंपल से एक ओवरव्यू देता हूँ। दरअसल एक बहुत ही ऑल गर्ल्स स्कूल है जहाँ पर अभी तक सारी गर्ल्स ही पढ़ती थी, पर अब क्या हुआ है कि एक नई पॉलिसी हमारे स्कूल ने लाई है जहाँ पर अब बॉयज में एडमिशन ले सकते हैं उस प्राइवेट स्कूल में। अब इस प्राइवेट स्कूल में बस 5 ही स्टूडेंट्स, यानी 5 ही सिर्फ बॉयज जो है वो इस ऑल गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लेते हैं, और कुछ रेशो ऐसा हो जाता है कि एक बॉय पे 1000 लड़कियां। अब जैसे कि ये 5 के 5 लड़के बहुत ही ज्यादा ठरकी है, बिल्कुल आपके जैसे। अब क्योंकि ये लोग उन लड़कियों से बातचीत करने में असफल होते हैं, सो बेसिकली इनके पास एक दिमाग में आइडिया आता है कि वो लड़कियों से बातचीत ना करके डायरेक्ट मेन स्टफ में ही जाते हैं। अब वो लोग कोशिश करते हैं गर्ल्स बाथरूम में गर्ल्स को पीप करने की, यानी उनको देखने की कोशिश करते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ओके? तुम भी ठरकी, मैं भी ठरकी, दोनों ठरकी, ओके? तो तुम मेरी बात समझ रहे हो आई थिंक। सो जब ऐसा होता है, सो एक्चुअली क्या होता है, वहाँ के जो इन्फॉर्मेस अंडरग्राउंड काउंसिल ग्रुप होता है लड़कियों का, वो उनको पकड़ लेता है, और जब वो उनको पकड़ लेते हैं तब उनको 1 महीने के लिए अंडरग्राउंड स्कूल प्रिजन में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर एक टेस्ट होता है, समझ लो वो लोग अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके परवर्टेड ब्रदरहुड से, मतलब उनके ठरकी भाईपन से, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हिलेरियस कॉमेडी और परवर्टेड सीन के साथ देखने मिलेगी। और ये एनिमे देखने में आपको बहुत मजा आएगा अगर आप मेरे जैसे थोड़े से ठरकी हो तो। नंबर 9 प्लंडर्ड। अब ये एनिमे कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुआ था, आई थिंक 2019 में, और ये एनिमे की स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर आप इसके इची और हैरम के ठरकीपन को थोड़ा सा बाहर निकाल दो तो बेसिकली इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठरकी होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द सीरीज। और इस सीरीज में बहुत ही सारे इची सीन्स भी है, लेकिन ठरकीपन और इची सीन्स असाइड इसकी स्टोरी वन ऑफ द मास्टरपीस मुझे लगता है। इसके इची और हैरम को हटा करके भी अगर ये इसमें नहीं भी होता तो मैं कहता इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आउट देयर विद अ रियली सीरियस स्टोरी। देखो इसमें तुमको कई सारे कैरेक्टर्स और कई सारी ऐसी चीजें देखने मिलेगी जो हम एक इसेकाई एनिमे से या एक फैंटेसी एनिमे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसमें बीच में आधे में छोड़ दिया था, फिर मैंने रिकंटिन्यू करा, मांगा भी पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आया आगे जा करके। इसकी स्टोरी कुछ बेसिकली इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग से ठरकी होता है, तो उसके ठरकीपन करता रहता है, और उसके ठरकीपन जब बढ़ता जाता है तब उसको एक लड़की मिलती है जो किसी को ढूंढ रही होती है। अब यहाँ पर कुछ मास्टर्स या मैं कहूँ कुछ वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट हीरोज होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पे एक नंबर सिस्टम होता है कि अगर उनका नंबर उनकी जो बॉडी पर लिखा होता है वो किसी वजह से 0 हो जाए तो वो लोग मर जाते हैं। अब किस टाइप की मिस्ट्री की आपको तो खुद ही देखना होगा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा इस एनिमे को जाकर देखो। ठरकपन और ठरकीपन असाइड इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एपिक है। नंबर 8 पीटर ग्रिल्स एंड द फिलोसफर टाइम। सो इस एनिमे की स्टोरी एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से डिसाइड होती है। एवरीवन वांट टू हैव द चाइल्ड ऑफ अ वेरी रियली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर।
सिंपल इज दैट। दरअसल होता है कि इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर पीटर गिल, वो अपने आप को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन साबित कर देता है, और जब वो ये चीज साबित करता है तब वो अपने बिलवेड गर्ल के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहना चाहता है। लेकिन जब दूसरे रेसेस के महिलाओं को ये बात पता चलती है कि ही इज बिकम द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन देयर वर्ल्ड, सो दे वांट देयर शीड इन देयर, मैं नहीं बोलने वाला वो वर्ड, ओके समझ जाओ, तुम भी ठरकी हो मैं भी ठरकी हूँ। सो सिंपल सी बात ये होती है कि उनको भी उसके ऑफस्प्रिंग्स बनाने हैं ताकि वो उसकी माइट से ब्लेस्ड हो सके। सो बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती है और यही पूरी मेन स्टोरी होती है इसकी पूरी सीरीज में। मैं चाहूंगा कि एक बार जाकर के चेकआउट करो। मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी बट स्टिल अच्छी थी, क्योंकि इसमें कैट गर्ल्स, एल्व्स, ऑर्ग्स और बहुत सारे टाइप के अलग अलग मॉन्स्टर गर्ल्स थी। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। सो तुम लोगों को भी एक बार चेकआउट करना चाहिए। इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी बहुत नहीं भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। हमारे पास और भी एनिमे है और इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे आगे जा करके। नंबर 7, हेंसुकी। आर यू विलिंग टू फॉल इन लव विथ अ परवर्ट एज लॉन्ग एज ही इज क्यूट? सो ये स्टोरी कुछ ऐसे शुरुआत होती है इस स्टोरी में और बहुत ही हिलेरियस है इसकी स्टोरी स्टार्टिंग से। दरअसल होता क्या है कि कोई भी टीनेज हो, चाहे मैं हूं या आप हो या कोई भी टीनेज व्यक्ति हो, उसको हमेशा होता है इस एज में आकर के कि ही वांट अ गर्लफ्रेंड या आई वांट अ गर्लफ्रेंड, आई डोंट हैव बट स्टिल आई वांट अ गर्लफ्रेंड। सो ऐसा इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का भी थॉट्स होते हैं। सो जब वो अपने इस लव को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है तब अचानक उसको एक दिन एक लेटर डिलीवर होता है। उस लेटर के अंदर उसके बारे में, उसके लिए लव के बारे में लिखा होता है और साथ में अ पेयर ऑफ पैंटीज भी होती है। यस, व्हाइट कलर की पैंटीज। आई नो व्हाट, मैं वो समझ रहा हूँ आप लोग क्या सोच रहे हो, बट स्टिल समझने की कोशिश करो। व्हाइट कलर की पैंटीज उस लेटर के अंदर मेंशन होती है, ऐसा अटैच करके दे रखी होती है। सो अब हमारा जो मेन कैरेक्टर वो ढूंढना चाहता है कि वो कौन है एडमायरर जो मुझे इतना पसंद करता है कि साथ में पैंटीज भी भेज रहा है। तो वो ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है, उसके स्कूल में उसके सीनियर्स को चेक करता है और जितनी भी लड़कियों को चेक करता है, बहुत सारी लड़कियों को चेक करता है, जो कैंडिडेट्स वो ढूंढता है कि कौन हो सकती है वो लड़की। उसमें वो जानता है कि हर लड़की के पीछे एक इनोसेंट जो स्माइल है, उसके पीछे एक हिडन परवर्ट छुपा हुआ है और यही पूरी कॉन्सेप्ट होता है स्टोरी का। सो आई थिंक तुम लोग इस टाइप की स्टोरी को पसंद करोगे ना, सो एक बार जरूर चेकआउट करना। बहुत एपिक स्टोरी है, थोड़ी सी इसकी अच्छी है, बहुत ही हिलेरियस कॉमेडी है और बहुत ही अजीब सी और वियर्ड सी स्टोरी लाइन है। सो आई होप तुम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट देखने मिलेगा इसमें। सो नंबर 6 वी हैव हगानाई। आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। ओके, व्हाट द फक, इसको हगानाई व्हाट? देखो हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो, समझ लेना क्या लिखा तुमको नीचे दिख रहा होगा। सो हो सकता है मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। देखो ये जो एनिमे है इसकी जो स्टोरी है वो एक बहुत ही रियल लाइफ कॉन्सेप्ट पे बेस है कह सकते हो, लेकिन एक हिलेरियस आउट और बहुत ही वियर्ड टाइप की कॉमेडी के साथ में। सो होता क्या है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक नए स्कूल में ट्रांसफ़र होता है। उसके पुराने स्कूल में उसके भी कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं। वो थोड़ा सा कैसा एकदम बुली टाइप का, थोड़ा गैंगस्टर टाइप का दिखता है, उसके येलो पेल हेयर और थोड़ा वियर्ड, मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस के साथ में। सो ये वाले स्कूल में भी वो आता है और उसके साथ यहाँ पे भी वही होता है। उसके उस वियर्ड हेयर स्टाइल और हेयर कलर और उसके वियर्ड एक्सप्रेशंस की वजह से उसको सब समझते हैं कि वो बुली होगा या थोड़ा गैंगस्टर टाइप का, डिलिक्वेंट बोल सकता है, आई डोंट नो। सो उस टाइप का होता है। तो उसके वहाँ पे भी कोई फ्रेंड नहीं बन पाते। वो सोचता है वो फ्रेंड बनाने के लिए आता है, लेकिन उसको कोई नए फ्रेंड नहीं मिल पाते। अब ऐसे एक महीना बीत जाता है और वो ऐसे एक दिन घूमता रहता है। उसको सडनली एक गर्ल मिलती है जो कि उसकी इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रही होती है। यप, शी हैव एन इमेजिनरी फ्रेंड, जिससे कि वो क्लासरूम में अकेले बात कर रही होती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उसको देख लेता है। धीरे धीरे करके इनकी एक ऑड अजीब सी लाइफ साइकिल शुरू होती है, जहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये अब एक दूसरे के फ्रेंड बनेंगे, क्योंकि दोनों के कोई फ्रेंड नहीं होते, दोनों बहुत ही ज़्यादा लोनर्स होते हैं। सो इस एनिमे में थोड़ा सा हैरम है, थोड़ी सी ये चीज़ ज़्यादा नहीं है, बट ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तुम लोगों को चेकआउट करना चाहिए। जो सबसे अच्छी बात है इस एनिमे में वो इसकी ऑड एंड वियर्ड कॉमेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको देखने में। नंबर 5, हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड। सो ये बेसिकली एक इसेकाई एनिमे है। अगर तुमको नहीं पता इसेकाई क्या होता है, तो इसेकाई ऐसा होता है, एक हमारा नॉर्मल वर्ल्ड से कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट हो गया एक फैंटेसी वर्ल्ड में। दिस इज कॉल्ड इसेकाई। ओके, सो अब इसेकाई इसमें क्या हो रहा है कि ये गेम खेलता रहता है, वहां से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ पे 2 गर्ल्स इसको समन कर रही होती है और गलती से समन कर लेती इसको, और वो गेम के अंदर एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है डीमन लॉर्ड। यही बेसिकली स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ये एनिमे की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, इसके पास कोई एक अच्छी स्टोरी
स्टोरी तो मुझे नहीं लगती है। बस इसमें जो है वो इची एंड भर भर के हैरम, और यस मैं कहूँ भर भर के इची। और अभी क्योंकि जो सीजन 2 आया है, और मैं कहूँगा जो मांगा में चलता है ना, सो मांगा में भाई सिर्फ इची नहीं है, उसने एक्चुअल खोल दिया है वहां पर। समझ रहे हो मेरी बात को? या सो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने के लिए, बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर है, उतनी अच्छी स्टोरी नहीं है, बट स्टिल अगर तुम लोग एक बार देखोगे मतलब तो देखते ही रह जाओगे। ऐसी है, मतलब ऐसी इंटरेस्टिंग नहीं है कि तुमको हमेशा याद रहने वाली, पर ऐसा है कि एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। स्टोरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इसका वो इची और हैरम के सीन्स। सो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दिस एनिमे इफ यू गॉट एनी फ्री टाइम। नंबर 4, फूड वॉर। देखो मैं इची की बात कर रहा हूँ और मैं फूड वॉर की बात ना करूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। देखो एक चीज तुम लोगों को इसकी स्टोरी बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसके जो ऑथर है, मतलब जो जिन्होंने फूड वॉर के ड्रॉ करा है, जिन्होंने लिखा है, वो एक्चुअली एक डोजेंसी या मैं कहूँ हेंटाई राइटर है या ऑथर है। हेंटाई यानी कि द पॉर्नहब ऑफ एनिमे। समझ रहे हो मेरी बात को? सो उन्होंने एक्चुअली इस एनिमे को ड्रॉ करा है और लिखा भी है, ऑथर है इसके। तो समझ सकते हो कितनी सारी चीजें उन्होंने हेंटाई से उठा करके इसमें डाली होगी। अरे नहीं मम्मी, कुछ हेंटाई एक धार्मिक चीज है मम्मी। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। सो ऐसी बात है। सो आई होप तुम लोगों को ये चीज पसंद आएगी इस एनिमे के अंदर। मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करने की कोशिश करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसको खाना बनाना बहुत पसंद होता है। उसका अब मैं क्या बताऊं, उसका एक रेस्टोरेंट होता है लेकिन किसी वजह से वो जाने वाला होता है, सो वो ऐसी ऐसी चीजें करता है। बाकी सब इसमें हेंटाई ही है। तुम लोग जाकर, हाँ धार्मिक स्टफ मम्मी, धार्मिक स्टफ वही है, तुम लोग जाकर के बिल्कुल एक बार चेकआउट करो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एनिमे की तरफ। नंबर 3, इरमांगा सेंसेई। सो इसकी स्टोरी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। इसमें बहुत ज्यादा इची है, बहुत ज्यादा कॉमेडी कह सकता हूँ मैं, और एक थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी है इसके स्टार्ट में, थोड़ी सी ट्रेजेडी वाली। और बाकी यार जो सीन है और जो क्लिफ हैंगर्स है वो तुम लोगों को जानने में एक्चुअली मजा आएगा। तो बात क्या होती है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो 1 साल बाद, मतलब 1 साल बीत चुका हो रहा है, वो पाता है कि क्या हो रहा है कि उसकी एक नई सिबलिंग आ गई है, ठीक है, और किसी वजह से उसकी फैमिली की डेथ हो जाती है, उसके सारे मेंबर्स, वो और उसकी सिर्फ सिस्टर बची है। सो हो क्या रहा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो नाइट नॉवेल्स लिख करके पैसे कमाने की कोशिश करता है और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहता है, लेकिन वो आज तक कभी भी वो सिर्फ नाइट नॉवेल्स को लिखता है, वो कभी उनको इलिस्ट्रेट नहीं करता है। इलिस्ट्रेट क्या करना है, उनको ड्रॉ करना, सो कभी उनको ड्रॉ नहीं करता है। सो वो ढूंढने की कोशिश करता है कि वो कौन है इनफेमस जो कि इसकी मांगास को या इसके नॉवेल्स को ड्रॉ कर रहा है। सो वो ढूंढने की कोशिश करता है और यहीं पर सारी मिस्ट्रीज बिगिन होती है कि वो इधर की उधर की चैन से कहीं ना कहीं से पता कर ही लेता है कि वो कौन है, और इन द एंड एक सरप्राइजिंगली ह्यूज सीक्रेट पता चलता है उसको कि जो इरोटिक मांगा लिख रहा था, यानी कि कंप्लीट हेंटाई और शुड आई से पॉर्नहब ऑफ एनिमे जॉनरा जो लिख रहा था, उसका इलस्ट्रेशन उसकी बहन ही कर रही होती है, उसकी स्टेप सिबलिंग जो भी है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्टोरी। एंड एक्चुअली मैंने जब इसका स्टोरी का मतलब जो अपन वो पढ़ते ना समरी, मेरे को उतना कोई, जैसे कि मैंने तुमको बताया, कोई ठीक नहीं लगा यार। मतलब क्या ये स्टेप सिगलिंग पॉन हम का फलाना। एक्चुअली मैंने जब जा करके देखा, आई रियली लाइक द स्टोरी। मतलब उनका जो डायरेक्शन था स्टोरी का, चाहे वो थोड़ा इरोटिक हो, थोड़ा सा जैसा भी हो, लेकिन जो डायरेक्शन था वो कहीं गुना अच्छा था एज कम्पेयर टू अदर हेंटाई और इची एनिमे ऐसे मैंने जो देखे उनमें से बहुत अच्छा था। तो यू शुड चेक आउट एटलीस्ट वन टाइम। नंबर 2, ट्रिनिटी 7, और दिस इज द स्टोरी आई लाइक मोस्ट। मतलब एक और है इससे पहले जो अभी नंबर 1 पे है, पर उसके बाद अगर कोई स्टोरी मेरे को हेंटाई या फिर इची और हैरम में पसंद आती है वो है ट्रिनिटी 7 की, क्योंकि बेसिकली इसमें मेरे को मिलता है एक ओवर पावर्ड एमसी यानी मेन कैरेक्टर। एमसी का मतलब बादल ओके, सो इसमें मेरे को मिलता है एक बहुत ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर। एंड आई लाइक द स्टोरी कि कैसे कोई भी कैरेक्टर वहां पे जो भी है हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारी गर्ल्स है, और आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट वेरी मच। सो बेसिकली इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक दिन ये इसके नॉर्मल स्कूल में कुछ करता रहता है, देन सडनली रियलाइज करता है कि द वर्ल्ड हैज स्टॉप्ड। मतलब जो सूरज है वो रुक चुका है, वो ना हिल रहा है, ना इधर जा रहा है, ना उधर जा रहा है, ना डे हो रहा है, ना रात हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, उसके दिमाग में ये चीज चलती है। और देन वो रियलाइज करता है कि सब कुछ स्टॉप हो चुका है
और जो भी कुछ अभी तक यूज कर रहा था, देख रहा था, लोगों का जो देख रहा था वो सब कुछ आर्टिफिशियली क्रिएटेड था बाय समवन एल्स। अब यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट रिवील करने की कोशिश नहीं करूंगा, बस इतना समझ लो कि ऐसा होता है कि एक लड़की वहां पे आती है या कोई एक डीमन वहां पे आता है, इस तरीके से बोलना चाहूँ मैं, और वो उसको 2 चॉइसेस देता है कि वो तो या तो मर जाए, ठीक है, क्योंकि वो अकेला बंदा है जो कि वर्ल्ड को फिर से रिक्रिएट कर सकता है, उसके पास एक बाइबल है उसकी हेल्प से, और या फिर वो जो उसके हाथ में जो बुक है जो कि बाइबल या फिर ग्रिमवार, वो उसको वापस कर दे। अब वो इन 2 ऑप्शंस में से एक थर्ड ऑप्शन खुद से क्रिएट करता है और चुनता है। वो होता है एक रॉयल स्कूल में, एक मैजिक स्कूल में इन्वॉल्व होने का, और वहां पे इसके अलावा 6 और लोग होते हैं जो कि इसी की तरह मैजिक यूज कर सकते हैं, और वो 6 की 6 गर्ल्स हो सकते हैं, गर्ल्स होते ही है, समझने की कोशिश करो मेरे, गर्ल्स होते ही है। और यहाँ से इनकी पूरी एक स्टोरी शुरू होती है कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर आधा डीमन होता है और आधे दूसरी चीज की बहुत सारी मूवीज भी है। और आई रियली लाइक द स्टोरी कि कैसे जो डायरेक्टर है उसने कैसे इन चीज़ों को आपके सामने वर्चुअलाइज करता है, रियलाइज करता है आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती एक्चुअल मैजिक वर्ल्ड में। और मुझे ये देख करके बहुत ही ज़्यादा मजा आया था। जब मतलब उस वक्त मैंने कुछ खा रखा था, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा इमेजिनेशन हो रही थी, मेरी बात समझ रहे हो। सो या मुझे वो ये टाइम पे ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद में आई थी। सो एक बार तुम लोग भी ट्राई करो। मैं जानबूझ के इसकी स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूँ, बस ऊपर से ओवरव्यू हल्का हल्का सा बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल स्टोरी बहुत ही सिंपल है। सो ऐसे ही बताने पे तुमको पूरी स्टोरी स्पॉइल हो जाएंगी, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। सो नंबर 1 पे बढ़ते हैं। हमारे पास है रेड ऑफ द हीलर अनसेंसर्ड। यस, आप सेंसर्ड वर्जन भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप सेंसर्ड वर्जन को देखें। धन्यवाद। सो सिंपली रेड ऑफ द हीलर की स्टोरी इट इज बेस्ड ऑन इसेकाई जॉनरा और रिवेंज के ऊपर है। सो इसेकाई जॉनरा जिससे मैंने पहले बताया, एक नॉर्मल वर्ल्ड से फैंटेसी वर्ल्ड में आना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेड ऑफ द हीलर का कॉन्सेप्ट अलग है। रेड ऑफ द हीलर कोई इसेकाई नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, लेकिन रेड ऑफ द हीलर कोई इसेकाई एनिमे नहीं है, वो ऑलरेडी एक फैंटेसी एनिमे जहाँ पे वो पहले से ही उस वर्ल्ड में रहता है। सो होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर गाँव में रहने वाला नॉर्मल सा लड़का होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, और फिर वो रियलाइज करता है जब वहाँ पे प्रिंसेस आती है उसके गाँव में, और प्रिंसेस को बताती है कि वो हीलिंग का हीरो है, मतलब हीरो ऑफ द हीलर या ऐसा ही कुछ, हीलर हीरो या व्हाटएवर। सो वो ऐसा कुछ हीरो होता है। अब बेसिक स्टोरी इसमें जो पूरा सीन होते, जो पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड रिवेंज, कि कैसे मतलब वो जो प्रिंसेस होती है उस हीरो को एज ए डॉग ट्रीट करती है, और जो दूसरे भी उसके पार्टी मेंबर्स होते हैं वो भी उसको ऐसे ही डॉग ट्रीट करते हैं, और वो बस इसी चीज का बदला लेता है। जब इन दी एंड मतलब फर्स्ट एपिसोड में ये चीज बताई तो ज्यादा स्पॉइल नहीं होगा, कि कैसे वो डीमन लॉर्ड से मिलता है और उसके पास एक क्रास्टर मिलता है और टाइम में वो वापस जाता है, और क्योंकि उसके पास सारी मेमोरीज होती है ऑलरेडी, सो चीजों को और उसकी मेमोरी को यूटिलाइज करना शुरू करता है, और ही फकिंग बैंग्ड एवरीवन इन द सीरीज। ठीक है, जिसने भी इसको रॉन्ग करा होता है ना, ही बैंग्ड हिम। ओके, मेरी बात समझ रहे हो? बैंग से, नॉट बूम बम वाला बैंग, वो बैंग बैंग वाला बैंग। ओके, एंड दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी। सिंपल वर्डों में होता है पूरी सीरीज में एक दूसरे का। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे को कॉन्सेप्ट पसंद आया क्योंकि तुम मेरे ठरकपन को कुछ ऊपर ही ले जा लोगे, बट आई लाइक द रिवेंज प्लॉट एटलीस्ट। मैं तुम लोगों को भी रेकमेंड करूंगा, तुम थोड़े से ठरकी हो मेरे जैसे, चेक दिस आउट सीरीज। सो आई होप तुम लोगों को पहला पार्ट पसंद आया होगा। अगर तुम लोगों को पहला पार्ट पसंद आया, सो मैं अगला पार्ट इसके बाद तुरंत ला रहा हूँ। कोई वन पीस वीडियो कोई वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास इस पर बिल्कुल समय नहीं है, एग्जाम चल रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होता है, मतलब स्क्रिप्टेड नहीं होता, मन से बत्ते देता हूँ मैं अगर मेरे को स्टोरी याद होती है तो। सो जैसे, और ये इस टाइप के वीडियो बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, थोड़े से लंबे बनते, बट एटलीस्ट समय नहीं लगता है क्योंकि वन पीस की थ्योरीज में मेरे को दिमाग लगाना पड़ता है भाई बहुत सारा। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मेरी एग्जाम चल रही है यार, तो मैं ज़रा वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम लोग इस वीडियो को शेयर कर सको तुम्हारे फ्रेंड के साथ में, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। और अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो यार, वो नीचे वाला लाल बटन है ना, अपना ठरकपन उस पर दिखाओ, ठीक है। सो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।